आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों रोज की तरह हेडलाइंस की, और सबसे बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में। हाँ जी दोस्तों, आखिर क्या मिलेगा न्याय पेंशनर्स को, क्योंकि सरकार ने पेंशन विधेयक 2025 से कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। क्या पुराने पेंशनर्स को पे कमीशन का लाभ मिलेगा, क्या उनके डीआर में बढ़ोतरी होगी, या सरकार के विवेक पर निर्भर करना पड़ेगा? आज इसका करूंगा पोस्टमार्टम। आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और मामला किस तरीके से उलझता जा रहा है। और दूसरी बात करूंगा, जवान जो पर्सनल हथियार लेके आते हैं, मैक्सिमम के वहां से खरीदते हैं, लाइसेंस भी वहां बनाते हैं, उनको रिन्यूअल की प्रॉब्लम होती है, नवीनीकरण की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी एडवाइजरी निकली। और दोस्तों आज है पेंशन डे, यानी पेंशन क्रेडिट डे है। लगभग आप चेक करें आपके खाते में पेंशन 11 बजे तक पहुंच गई होगी। कई लोगों का मैसेज नहीं आया, निश्चिंत रहें, पेंशन आपके खाते में आएगी और सभी को मिलेंगे 15 लाख रुपए। बहुत बड़ी खबर है और ये खबर के ऊपर सरकार ने 11 साल निकाल दिए। आखिर इस खबर को अमली जामा कब पहनाएगी, कांग्रेस सरकार सवाल कर रही है। काले धन की बात को लेकर अब काला धन तो और 3 गुना और बढ़ गया। जब सरकार 2014 में कहती हम लेके आएंगे 15-15 लाख रुपए बांटेंगे, वो कम तो हुआ नहीं, लेकिन 3 टाइम्स यानी 3 गुना बढ़ गया है। आखिर इसके पीछे क्या है रहस्य? तो सबसे पहले अपने मतलब की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, इससे पहले जनवरी 2025 में वित्त मंत्री ने एक वित्त विधेयक बिल ला करके एक बहुत बड़ी मुसीबत पेंशनर और कर्मचारियों के सामने खड़ी कर दी। और मुसीबत क्या थी? उन्होंने कहा था कि पेंशन का लाभ या पे कमीशन का लाभ या महंगाई भत्ते का लाभ सरकार के विवेक पर होगा। और इसके ऊपर बहुत सारा हंगामा हुआ। फिर सवाल उठता है कि पुराने पेंशनर्स को क्या डीआर मिलता रहेगा भविष्य में, क्या उनको पे कमीशन का फायदा मिलता रहेगा भविष्य में? जब बहुत सारे सवाल और चिट्ठियां लिखी गई तो सरकार जवाब देती है हाँ मिलता रहेगा, लेकिन ये हमारी नॉर्मल प्रक्रिया के तहत हमने बदलाव किया। लेकिन फिर भी लोगों को इस बात पर, सरकार की बात पर भरोसा नहीं। अब उन्होंने कहा हमें लिखित में जवाब चाहिए। जैसा कि आप समझ सकते हो, जेसीएम एक अधिकारी कमेटी, उन्होंने भी वित्त सचिव को लिखा है कि आप क्लियर करिए और लिखित में आदेश दीजिए। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। मामला अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आखिर ये अधिकार क्या पेंशनों के छीने जाएंगे, इस पर क्या अपडेट है जरा देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये मैं दिखा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ऑरिजिनल एजुकेशन रिट पिटीशन सिविल नंबर सो एंड सो विद, इसमें लिखा है लास्ट डेट ऑन 23 मई 2025 का इसमें डाला है ऑफिस रिपोर्ट फ्रेश केस। द रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड मिस्टर मुदित गुप्ता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पिटीशनर इन पर्सन सो एंड सो डेट प्रेइंग देयर इज अंडर issue an appropriate writ order of direction declaring of validation of the central service pension rule principle for expenditure pension liabilities from consolidated fund of India और फाइनेंस एक्ट 2025 के ऊपर आप अपना स्पष्टीकरण देने के लिए सरकार से कहें, रिटर्न में स्पष्टीकरण दें। क्या स्पष्टीकरण दें कि जो चीजें सामने आ रही हैं और जिस चीज की आशंका है, डर है कि भविष्य में आप पे कमीशन यानी आने वाला 8वें वेतन आयोग में सभी कर्मचारी जो पहले के रिटायर्ड हैं उनको लाभ मिलेगा या नहीं, और रिटर्न में आपको देना होगा कि कर्मचारियों को हमेशा डीआर मिलता रहेगा या नहीं। इस प्रकार का आप ये ऑर्डर देख सकते हो और उसमें सीधा सीधा इंग्लिश और हिंदी में भी, और उनसे कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया है। सीधा सीधा आप कोर्ट का ऑर्डर है। उन्होंने कहा है इशू नोटिस रिटर्नेबल इन 8 वीक्स इन एडिशन टू द यूजुअल मोड। उन्होंने कहा है कि यह आपको समय दिया जा रहा है कि आप 8 वीक में इसका जवाब पेश करें। और आप देख सकते हो रिट पिटीशन सिविल सो एंड सो, कौन कौन पिटिशनर थे, एडवोकेट कौन कौन थे, जज साहब कौन कौन थे, ये सारी आप देख सकते हो ये लेटर। अब इसके बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा। जैसा कि कुछ पेंशनर संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इस विधेयक के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और यह देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। तो फैसला आपको सुना दिया कि उनसे सरकार से रिटर्न में जवाब मांगा है। 2025 का पेंशन विधेयक एक विवादास्पद मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है, यानी ये पहला फेस है। आगे इसके ऊपर क्या होता है देखेंगे। 2025 का पेंशन विधेयक जिसमें सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में बदलाव का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस विधेयक के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी डिसीजन देगा, जिसमें आप समझ सकते हो कि उनको लग रहा है
कि सेवानिवृत्त की तारीख के आधार पर भेदभाव। कुछ पेंशनर्स का कहना है कि यह विधेयक सेवानिवृत्त की तारीख के आधार पर पेंशनों को अलग अलग वर्गों में बांटता है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार पेंशनों के बीच भेदभाव। इन्होंने कहा है कि हमारे बीच में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन न हो, यानी सबको समान अधिकार मिले। सबको समान अधिकार का मतलब है कि कहीं 8वां वेतन आयोग सिर्फ ये न कह दिया कि 1 जनवरी 2026 के बाद वालों को मिलेगा, पहले वालों को नहीं मिलेगा। इसका भ्रम है। डीआर बढ़ोतरी पहले या बराबर जो करंट में आ रहे हैं उनको बराबर मिलेगी या नहीं, यानी इसके ऊपर एक लड़ाई चल रही है। अब कानूनी लड़ाई है, लगातार चिट्ठी लिखी जा रही, सरकार से ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप रिटन में स्पष्टीकरण दीजिए। आपने रिटन में विधेयक निकाला है तो आप रिटन में आपको जवाब देना होगा। ये थी बड़ी खबर। अब मैं बात करूंगा, आज है पेंशन क्रेडिट डे। दोस्तों अपने अपने खाते में अपनी पेंशन को जरा चेक करें और साथ ही मैं कहूंगा एक बार आप विजिट करें और डीएसपी अकाउंट यदि आपका नहीं है तो कन्वर्ट कराएं। यदि उनके साथ एमओयू आपका करारनामा नहीं, ऐसी सुविधा नहीं, तो अपना पेंशन अकाउंट आप चेंज करा सकते हो और आप अपने खाते को देख सकते हो। अब मैं बात करता हूं हथियार की, आर्म्स की, यानी पर्सनल आर्म्स की। हर फौजी चाहता है कि मैं जाकर के एक पर्सनल आर्म्स लूं ताकि मेरा सेकंड कैरियर, किसी का गनमैन बन जाऊं या बैंक में जॉब करूं या किसी का पीएसओ बनूं, उनके लिए जरूर होता है पिस्टल है, रिवॉल्वर, इस तरीके के लाइसेंस, जो कि जहां सेवारत होते हैं वहां से बनवा लेते हैं, चाहे वो जेएंडके हो। और वहां के बाद जब रिटायरमेंट होकर अपने स्टेट में आते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका लाइसेंस चढ़ता नहीं है या रिन्यूअल नहीं होता है। इसके लिए मैं आदेश आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले आप समझ सकते हो ये आदेश है और सीधा सीधा सभी जिला मजिस्ट्रेट के लिए को उत्तर प्रदेश में सेवानिवृत्त सैनिकों के गन लाइसेंस के स्थानांतरण व नवीनीकरण के लंबित प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किए जाने के संबंध में एक चिट्ठी लिखी जाती है। माननीय उच्च न्यायालय के लिए लिखा जाता है एक कोर्ट केस का हवाला देते हुए कि जिनके लाइसेंस हैं जम्मू के बने उनको रिन्यूअल किया जाए और उनका नवीनीकरण किया जाए। उसके बाद आप समझ सकते हो कि 24 जून को एक चिट्ठी निकलती है और यह संयुक्त सचिव की तरफ से निकलती है सैनिक कल्याण पुनर्वास लखनऊ के लिए। पूर्व सैनिकों के शस्त्र लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण तथा नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी करने के संबंध में एक लेटर निकलता है 24 जून को। उसमें सीधा सीधा लिखा जाता है कि उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम पत्र संख्या 100 उसमें अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त सैनिकों के गन लाइसेंस के स्थानांतरण नवीनीकरण के लंबित प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित करने हेतु शासन के गृह विभाग के पत्र दिनांक 11/5/2025 द्वारा निर्देशित किए गए। तत्क्रम में कार्रवाई करते हुए समस्त जिला मजिस्ट्रेट को अपने स्तर से निर्देशित करने के आवश्यकता अनुसार नए लाइसेंस जारी करने के संबंध में जितने लोगों के प्रस्ताव हैं उनको नियमानुसार कार्रवाई का कष्ट करें। फिर आप देख सकते हो समस्त जिला अधिकारी को, यानी गन लाइसेंस निर्देशालय समस्त जिला अधिकारियों के लिए पूर्व सैनिकों के शस्त्र लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण तथा नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी करने के संबंध में एडवाइजरी निकल गई है, लगातार निकल जाए। यानी इन्होंने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली। यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। हम चाहते हैं कि हर एक स्टेट में जहां से लटके भटके बहुत सारे लाइसेंस के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, वो जरूर सॉर्ट आउट होगी दोस्तों। अब मैं बात करूंगा काले धन के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, काला धन एक बड़ा मुद्दा था जब ये सरकार पहली बार इन्होंने सत्ता में आई। उन्होंने कहा है कि विदेशों में जमा हुआ काला धन इतना काला धन है कि हर एक बंदे को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। आज उसी को लेकर के इन्हीं के ऊपर सरकार पर अटैक किया जाता है कि आप बात कर रहे थे, लेकिन अभी स्विस बैंकों में 3 गुना बढ़ा भारतीयों का पैसा। स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा भारतीयों का धन 2024 में 3 गुना से अधिक बढ़कर लगभग 37,600 करोड़ रुपए हो गया है, यानी 3.5 अरब हो गया है। 37,600 37,600 हो गया है। हालांकि इस दौरान भारतीय ग्राहकों के खातों में जमा धन में 11% की बढ़ोतरी हुई है। यह खुलासा स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक यानी स्विस नेशनल बैंक के सालाना आंकड़ों से हुआ है। बैंक के मुताबिक 2023 में भारतीय लोगों पर फर्मों के खातों में जमा धन 70% की गिरावट आई थी। यह घटकर 977 हो गया था, लेकिन अब उन्होंने कहा ये 3 गुना बढ़ चुका है और बीते वर्ष की जमा राशि 2021 के बाद सबसे ज्यादा अधिक है। यानी ये कह रहे हैं कि ये काला धन है स्विस बैंकों में 37,600 करोड़ है। आप देखिए, इस पैसों को ले आओ और बांट दो, सारी गरीबी दूर हो जाएगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, कर्मचारी
किसान, मजदूर, पिछड़ा वर्ग, सब बिल्कुल देश के लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी सब हो जाएगा। लेकिन ये किसका पैसा है? ये काला धन है। लेकिन सरकार ने बहुत सारे वादे किए। क्या आपको लगता है सरकार काला धन लाने में कामयाब रही? या सरकार का कौन सा इस पर जो बहुत बड़ा डिसीजन है वो रहा? लेकिन ये तो और 3 गुना बढ़ गया है। इसके ऊपर कांग्रेस ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष किया है कि आप पहले क्या कह रहे थे, अभी 11 साल हो गए, ये तो काला धन बढ़ता जा रहा है, आखिर आपका वादा कहां गया, वो 15 लाख रुपए कहां गए? और इसके लिए इनके ऊपर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, देखिए हम रुपये ले आए ना, हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को 15-20 लाख रुपए नहीं मिलते हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापिस लाई जाएगी और हिंदुस्तान की नौकरी या आदमी को बहुत ज्यादा झूठ बोलना चाहिए? जो अभी सत्ता में बैठे लोग झूठ बोल के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस के नेता और खासतौर से राहुल गांधी कभी किसी कोई झूठा वादा नहीं करते, किसी तरह का कोई झूठ नहीं बोलते और एक मेहनतकश और बहुत देश के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं। तो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर झगड़े हुए, बेरोजगारी बहुत है, तो इन सब चीज़ों को जो बीजेपी के लोग जो डाइवर्ट करके लड़ाई झगड़ा करवाने, देश में भय का माहौल बना रखा है, अशांति फैला रखी है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, इन सब चीज़ों से ध्यान भटका के गलत दिशा में ले जा रहे हैं।